सदावत्सले मातृभूमे यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी इस समय भारत में हैं। हालांकि चर्चा करने तो वो G20 पर आए हैं, यूनिकॉर्न के बारे में चर्चा कर रहे थे, IITian से मिले हैं। 2 साल का एग्रीमेंट भारत के साथ किया है कि भारत के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो वहाँ चले जाएं, वहाँ के टेक्नोक्रेट्स यहाँ दोनों आपस में मिलकर साथ साथ काम कर लें। और इसके अतिरिक्त भारत की कंपनियां, उनके यहाँ भारत की जो प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स को यूके में स्थान मिल सके। हम जान ही रहे हैं कि ऋषि सुनक के साथ हमारी वार्ता चल ही रही है और वो फाइनल स्टेज पर है। उससे पहले दो प्रधानमंत्री वहाँ पर गिर चुके हैं सिर्फ इसलिए कि इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट होना है कि नहीं होना, ब्रेग्जिट के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब विषय लेकर वो यहाँ आए। यहाँ पर वो इसलिए भी आए कि G20 में रशिया को कैसे रोका जाए। उनका कहना था कि अगर आज युद्ध खत्म हो जाए तो भी फूड सिक्योरिटी को लेकर 2027 तक, कम से कम अगले 4 वर्षों तक यूरोप संकट में रहेगा। और युद्ध तो चल ही रहा है, आगे कितना संकट होगा पता नहीं। साथ में वो ये भी मानते हैं कि भारत जो है वो टेक्नोक्रेट्स पैदा करने के मामले में संसार के तीसरे नंबर पर है। 108 से ऊपर यूनिकॉर्न तैयार कर दिए हैं। मतलब भारत में जो स्टार्टअप्स हैं, भारत में जो कंपनियां हैं, भारत में जो काम करने वाले लोग हैं, वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत एक ग्लोबल प्लेयर बड़ी तेजी से बन रहा है। ये सब कुछ उन्होंने अपने स्टेटमेंटों में दिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था वो था BBC, क्योंकि BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, वो इंग्लैंड में ही रजिस्टर्ड है, यूके में ही रजिस्टर्ड है और उनकी ही एजेंसी है। उस एजेंसी के विषय में मैं पूरी चर्चा पहले कर चुका हूँ एक बार और बता चुका हूँ कि कैसे वो स्पाई एजेंसी की तरह काम करती है और कैसे वो संसार भर में इंफॉर्मेशंस लेकर उनको सप्लाई करती है। हालांकि वो फार्मूला पुराना हो गया क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब अब यूएस की कंपनियों के हैं और यूएस पूरी जासूसी इनके माध्यम से करता है। और बहुत सारे अब गेमिंग ऐप आ गए हैं जिनसे जासूसी होती है, जैसा कि चाइना करता है। हमने बहुत सारे बैन किए हैं। हालांकि अब इसलिए BBC धीरे धीरे इररिलेवेंट होता दिखाई दे रहा है, वो एक न्यूज़ एजेंसी की तरह रह गई है। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्री तो बनाई, वो डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री को लेकर बनाई, वो डॉक्यूमेंट्री पब्लिश भी उनके कुछ राज्यों में हुई। हालांकि ऋषि सुनक जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री पर कमेंट किया और कहा कि ये ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि ये जो है प्रोपेगेंडा है। ये बात हमारे सामने आई। लेकिन BBC चूंकि, हाँ भाई, वो रिपोर्टिंग तो ब्रिटेन को ही करता है, इसलिए BBC पर भारत में इनकम टैक्स के छापे पड़ना और उन छापों के दौरान ये पाना कि जो उनका खर्चा है और जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो दोनों आपस में मैच नहीं करते। वो यानी कि वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर वो जो जितनी आमदनी उनकी होती, जितनी फंडिंग उनकी होती, जितना पैसा उनका आता है, वो कहाँ खर्च करते हैं। ये अभी उसमें क्लैरिफिकेशन आने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अभी उस पर काम चल रहा है। तो क्लेवरली ने यहाँ पर एस जयशंकर के साथ वार्ता की और एस जयशंकर को वो ये BBC को लेकर उनका आग्रह था कि भाई BBC को थोड़ा स्वतंत्र रखा जाए, उसको लीगली अधिकार है। एस जयशंकर का जवाब क्या हो सकता था, भारत सरकार का जवाब क्या होना चाहिए? जो भारत सरकार का जवाब होना चाहिए वही एस जयशंकर का जवाब भी था। एस जयशंकर जी ने साफ कहा कि भारतीय कानूनों के दायरे में सभी आते हैं। भारत में जो कोई भी एजेंसी, कंपनी काम करती है उसको भारतीय कानूनों का पालन तो करना ही होगा। अब वो चाहे BBC है या कोई और है, भारतीय कानूनों से परे वो नहीं जा सकता। स्थिति साफ थी और ये ऐसे नहीं कहा, ये बात उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी की जेम्स क्लेवरली की उपस्थिति में कहा। अब आप समझ सकते हैं कि BBC टैक्स इशू अगर उनका फॉरेन मिनिस्टर भारत में उठाता है और भारत का फॉरेन मिनिस्टर उसी मंच पर ये जवाब देता है और कहता है कि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है या जो चल रहा है उन मामलों में भारत के कानूनों का तो पालन सभी को करना ही होगा। भारत में चाहे जो भी आएगा वो भारतीय कानूनों को मानेगा और भारतीय कानूनों के अनुसार ही उनकी कार्रवाई हो रही। मैं आश्वस्त, मतलब वो आश्वस्त सिर्फ इतना कर सकते थे कि भारतीय कानूनों से परे सताया नहीं जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में तो BBC आएगा ही और BBC को ये बताना ही पड़ेगा कि उसकी फंडिंग कहाँ से होती है। BBC को ये दिखाना ही पड़ेगा कि उसने खर्चे कहाँ कहाँ किए। BBC को इनकम टैक्स का जो पूरा ब्यौरा है वो देना ही पड़ेगा। ये स्थिति बिल्कुल साफ बता रही है, एक क्लैरिटी दे रही है कि देख लीजिए, भारत में आप ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, भारत में अगर आपको काम करना है तो भारतीय कानूनों के अनुसार काम करना पड़ेगा, भारतीय कानून आपको मानने ही पड़ेंगे।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।